व्हेल दुनिया भर के महासागरों में पाई जाने वाली एक समुद्री स्तनधारी है। इसके पास स्थलीय स्तनधारियों के समान कई लक्षण हैं, लेकिन ये जलीय वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। उनके पास सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं और हवा के लिए उन्हें समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। वे गर्म रक्त वाले होते हैं। फीमेल में मैमरी ग्लैंड पाई जाती है जो उनके बच्चों के लिए दूध का उत्पादन करती है। नवजात व्हेल और डॉल्फिन के थूथन के चारों ओर कड़े व चमकीले बाल होते हैं जो जन्म के कुछ ही समय बाद झड़ जाते हैं। व्हेल जीवित बच्चों को जन्म देती है जो कम से कम कुछ वर्षों के लिए माता पिता की देखभाल पर निर्भर होते हैं। व्हेल का विकास कैसे हुआ, इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले पाकीसेटेडी परिवार के उभयचर सीटेशियन का एक विलुप्त वंश है। यह आधुनिक व्हेल का सबसे पहला ज्ञात रिश्तेदार है जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले इयोसीन युग के दौरान पाकिस्तान में रहता था। जीवाश्म विज्ञानियों को 1983 में पाकिस्तान में इस जानवर की पहली जीवाश्म मिली थी जिसे पाकीसेटस नाम दिया गया। यह मीठे पानी के तलछट में पाया गया था जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले का था। वैज्ञानिकों ने पाकीसेटस जीवाश्म में ऐसे लक्षण देखे जो उन्हें आधुनिक व्हेल से जोड़ते हैं। उनमें कान की हड्डियों के साथ लंबी खोपड़ी थी जो उनके वर्तमान रिश्तेदारों से मिलती जुलती है। यह एक भेड़िए जैसा जानवर था जो लगभग 1 से 2 मीटर तक लंबा हो जाता था। यह पानी और उसके आसपास रहता था जहां यह बड़ी और अन्य छोटी मछलियों को खाता था। पाकीसेटस आधुनिक सीटेशियन से बहुत अलग दिखता था। इसके शरीर का आकार भूमि पर रहने वाले खुर वाले स्तनधारियों के समान था। आधुनिक सीटेशियन के विपरीत इसमें 4 पूरी तरह से क्रियाशील लंबे पैर थे। पाकीसेटस का थूथन लंबा था। अधिकांश भूमि स्तनधारियों की तरह इसकी नाक थूथन की नोक पर थी। इसके दांतों के क्रमबद्ध में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर शामिल थे। इसके एक अलग और लंबी गर्दन, एक लंबी और मजबूत पूंछ थी। लगभग 49 से 47 मिलियन वर्ष पहले एम्बुलोसेटस वैज्ञानिकों को इसकी जीवाश्म 1992 में उत्तरी पाकिस्तान में मिली थी जो लगभग 49 मिलियन वर्ष पहले की थी। एम्बुलोसेटस पाकीसेटस से बड़ा था जो लंबाई में लगभग 12 से 14 फीट तक हो जाता था। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसका वजन लगभग 200 से 250 किलोग्राम तक हो जाता था। एम्बुलोसेटस ने इयोसीन युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में निवास किया। यह उस समय के मुख्य रूप से नदी के मुहाने में रहता था जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां ताजा और खारे पानी मिलते हैं। एम्बुलोसेटस एक उभयचर था जिसके पैर जालीदार थे जो तैरने में सहायक थे। इसकी एक लंबी पूंछ थी और इसके सिर के सामने के पास नथुने थे। अपने नुकीले दांतों के साथ यह अपने आधुनिक व्हेल रिश्तेदारों की तुलना में सबसे अधिक बारीकी से एक मगरमच्छ जैसा दिखता है। यह अपने मजबूत जबड़ों से किसी भी शिकार को एक बार में ही दबोच लेता था। रिसर्चर्स के मुताबिक यह एक आधुनिक नदी उदबिलाव की तरह तैरता था। पानी में आगे बढ़ने के लिए अपने पिछले पैरों को बारी बारी से घुमाता, साथ ही धड़ और पूंछ को भी लहराता था। जमीन पर एम्बुलोसेटस समुद्री शेर की तरह चलता होगा। लगभग 47 से 46 मिलियन वर्ष पहले रोडोसेटस इसने अपना अधिकांश समय भूमि के बजाय समुद्री वातावरण में बिताया था, लेकिन यह भूमि पर भी अपने शरीर को घसीटकर कुछ समय के लिए चलने में भी सक्षम था। इसकी लंबाई 8 से 10 फीट और वजन लगभग 340 से 590 किलोग्राम तक हो जाता था। इसके पैर जालीदार और छोटे थे जिसमें अगले पैर की अपेक्षा पिछले पैर बड़े थे। इसके जीवाश्म पाकिस्तान में मिले थे। इसकी खोपड़ी लंबी लेकिन एम्बुलोसेटस की अपेक्षा संकरी है। अन्य प्रारंभिक व्हेलों की तरह रोडोसेटस के रदनक, अग्र चर्वणक और दाढ़ है।
थूथन में दांत शंकु की आकार की होती हैं, जैसे कि कई आधुनिक मछली खाने वाले दांतेदार व्हेल में होती है, जो ये साबित करते हैं कि रोडोसेटस भी मछली खाते थे। रोडोसेटस के दांतों के कार्बन आइसोटोप विश्लेषण से पता चला है कि यह कम लवणता वाले क्षेत्रों जैसे मुहाने और अन्य उथले समुद्री वातावरण में निवास करते थे। लगभग 46 से 43 मिलियन वर्ष पहले कचिसेटस, इसके जीवाश्म भारत में सन 2000 में खोजे गए थे, जो लगभग 46 मिलियन वर्ष पुराने थे। यह प्रारंभिक मध्य एशियन युग के दौरान रहता था, जो अब पाकिस्तान और भारत की तटीय सीमा है। अन्य प्रारंभिक जलीय स्तनधारियों की तुलना में कचिसेटस बहुत छोटा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एशियन युग का सबसे छोटा सीटेशियन है। इसके एक बहुत ही संकीर्ण थूथन, एक मजबूत पूंछ और छोटे छोटे हाथ पैर थे। यह संभवतः आधुनिक उदबिलाव और सबसे अधिक संभावना एम्ब्लोसेटस जैसी लहरदार गतिविधियों का उपयोग करके तैरता था। अन्य शुरुआती व्हेलों की तरह कचिसेटस उष्णकटिबंधीय समुद्रों में निवास करती थी। लगभग 41.3 से 33.9 मिलियन वर्ष पहले बेसिलोसॉरस, इसका जीवाश्म पहली बार 1830 में अलाबामा में खोजे गए थे। यह एशियन के उष्णकटिबंधीय वातावरण में समुद्री घास से भरपूर क्षेत्रों में रहता था। बेसिलोसॉरस, जिसका मतलब राजा छिपकली होता है, इसका मतलब ये नहीं कि यह एक छिपकली था, बल्कि यह एक उस समय का सबसे बड़ा घातक शिकारी व्हेल था। इसका 56 से 66 फीट का एक लंबा शरीर और 258 से 295 क्विंटल का एक भारी भरकम वजन किसी भी समुद्री जीवों का पैंट गीला करने के लिए काफिर था। एशियन के अंत में पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन होने के कारण लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले सारे बेसिलोसॉरस विलुप्त हो गए। लगभग 40.4 से 33.9 मिलियन वर्ष पहले डोरोडॉन, यह एशियन युग में 40.4 से 33.9 मिलियन वर्ष पहले बेसिलोसॉरस के साथ रहता था। यह एक छोटा व्हेल था जिसकी लंबाई लगभग 16 फीट और वजन तकरीबन 10 से 22 क्विंटल थी। डोरोडॉन दुनिया भर के गर्म समुद्रों में रहते थे, जो अपने से छोटे स्तनधारियों, मछलियों और मोलस्क को खाते थे। इसके नथुने थूथन और सिर के शीर्ष के बीच में थे। इसकी पिछले पैर बहुत ही ह्रासित अवस्था में थे और अगला पैर फ्लिपर के रूप में तब्दील हो चुके थे। इसकी पूंछ के शीर्ष भाग पतवार नुमा थे, जो समुद्री गति में सहायक थे। डोरोडॉन पानी के अंदर भी सूंघ सकता था। इसके जीवाश्म वर्तमान मिस्र और पाकिस्तान के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड और तेथिस सागर के पूर्वी तटों के साथ पाए गए हैं। लगभग 33.9 मिलियन वर्ष पहले ओडोंटोसेट्स और मिस्टिसेट्स जैसे व्हेलों का विकास हुआ। ओडोंटोसेट्स, जिसे दांतेदार व्हेल भी कहा जाता है, जिसमें डॉल्फिन, पोर्पोइस और दांत रखने वाली अन्य सभी व्हेल शामिल हैं, जैसे चोंच वाली व्हेल और शुक्राणु व्हेल। मिस्टिसेट्स, इसे व्हेलबोन व्हेल्स भी कहा जाता है। वर्तमान में मिस्टिसेट्स की 16 प्रजातियां हैं, जैसे ग्रे व्हेल, पिग्मी राइट व्हेल आदि। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।